डिजास्टर मैनेजमेंट के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने में जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं इसके संबंधित है और कुछ पॉलिसी मैटर में भी राज्यों ने अच्छे सुझाव दिए हैं। समय कम है इसलिए काफी लोगों को रोकना पड़ा है, मगर आपने ऑन रिकॉर्ड जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पर रखा है उसको मेरा विभाग बिंदुवार इसका अध्ययन कर राज्यों को रिस्पांस भी देगा और इस पर आने वाले समय में क्या क्या कार्यवाही हो सकती है इस पर हम चिंता करेंगे। विगत 9 वर्षों में यह क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्यों ने मिलकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है, बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं, कई नए स्थानों पर भी गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार करने पड़ेगा। वैसे हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट कोई नई कल्पना नहीं है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर पौराणिक समय में राज्य प्रशासन के जितने भी हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध है, हर जगह पर समय समय पर आपदा प्रबंधन की बात की है। परंतु हमारे देश में लगभग 2004 के बाद आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार विमर्श के बाद केंद्र और राज्य स्तर पर इस पर एक सामूहिक जवाबदेही और सामूहिक रिस्पांस इसको तय भी किया गया और मैं मानता हूं बहुत अच्छे से 2000 की साल से लेकर 2023 तक की यात्रा को हमने किया है। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों ने साथ में रहकर सदी की सबसे भीषण महामारी का बहुत सफल सामना हम कर पाए हैं। उस कठिन समय में हर मोर्चे पर केंद्र और राज्य और जनता तीनों ने मिलकर एक लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है इसका उत्कृष्ट उदाहरण विश्व के सामने रखा है। 220 करोड़ से ज्यादा टीका लगाना, करोड़ों गरीबों के भूख को ध्यान में रखते हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, लाखों की संख्या में मजदूरों को अपने गृह राज्य में वापस पहुंचाना और डीबीटी के माध्यम से कोई घर में चिंता न रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हम कर पाए हैं, हम सबके लिए संतुष्टि का विषय है। जैसे मेरी ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने बताया था, कुछ साल पहले हमारा दृष्टिकोण आपदा को लेकर राहत केंद्र और रिएक्शनरी था। हम केवल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की ही चिंता करते थे। विगत 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित
आपदा प्रबंधन के नए अध्याय हम सब ने सामूहिक रूप से सामूहिक मेहनत और सामूहिक लगन से इसको जमीन पर उतारा है। आपदा मित्र योजना, कई सारे आपके सुझाव मिले हैं, मगर ये अपेक्षा भी ठीक नहीं कि सारा कुछ केंद्र ही कर देगा, मगर इस पर हम जरूर कुछ सोच पाएंगे तो सोचेंगे। परंतु 350 बहु जोखिम आपदा संभवित जिलों में लगभग 1 लाख युवा वॉलेंटियर को तैयार करने का हमने जो लक्ष्य रखा है, इससे कई सारे आपदाओं की घटनाओं में हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। इसका जो एनालिसिस हमारे सामने आ रहा है वो बहुत सकारात्मक और उत्साहवर्धक है। हमने एक नई पद्धति भी चालू की है। आईएमसीटी की टीम जो भेजना है, पहले राज्यों के ज्ञापन की प्रतीक्षा कर ज्ञापन आने के बाद भेजते थे। हमने प्रोएक्टिव तरीके से पिछले 4 वर्षों में 10 ही दिनों के अंदर 73 बार आईएमसीटी की टीमें भेजकर केंद्र ने प्रोएक्टिव तरीके से राज्यों को मदद करने के लिए कदम उठाए हैं। और इसके कारण 2005-06 से लेकर 2013-14 तक 9 वर्षों में और 2014-15 से लेकर 2022-23 तक 9 वर्षों की तुलना में एसडीआरएफ पहले जो 35,858 करोड़ रुपया बांटा गया था, इसकी जगह 3 गुना बढ़ोतरी लगभग 1,04,704 करोड़ हुआ है। और एनडीआरएफ से जो पैसा जारी किया गया 25,000 करोड़ की तुलना में 77,000, उसमें भी करीब करीब 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। मैं बात इसलिए बताना चाहता हूं कि प्रोएक्टिव अप्रोच से और बजटरी प्रोविजन आपदा के जोखिम के न्यूनीकरण और बाद में रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, इस सभी क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए जो बजटरी प्रोविजन केंद्र ने और राज्यों ने बढ़ाया है, इसी का ये परिणाम है। 21 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया, लगभग 16,700 करोड़ रुपया एसडीएमएफ के अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत और एसडीएमएफ के अंतर्गत 32,031 करोड़ रुपया समन के लिए हमने जो किया है, उसका भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा फायदा ये लड़ाई लड़ने में हमें होने वाला है। इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, इसकी राष्ट्रव्यापी सूची बनी है। लगभग 1 लाख नए रिकॉर्ड्स जनरेट किए गए हैं। नागपुर में एनडीआरएफ की एकेडमी की आधारशिला रखी गई है। लगभग काम समाप्ति के आरे पर है। 354 करोड़ से कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल्स को एसएमएस के जरिए से लागू करने का प्रावधान किया गया है। आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम और 241 विश्वविद्यालयों के अंदर इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्थापना, ये हमारे बहुत उपयोगी और बहुआयामी इनिशिएटिव है। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति और संस्था दोनों को पुरस्कृत करने की परंपरा सन्माननीय प्रधानमंत्री जी ने
प्रस्तापित की है। इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों में और व्यक्तियों में दोनों में उत्साहवर्धन हुआ है। अभी कमल जी ने 10 ऐप और साइट्स का आप लोगों को डिटेल दिया है, जिसके बारे में मौसम का पूर्वानुमान, बिजली गिरने की संभावना है, भारी बारिश, कई प्रकार की चेतावनियां समय रहते हमें मिलती हैं, जो हमें लोगों की जान बचाने में और पशुधन बचाने में भी बहुत उपयोगी हो सकती हैं। अलग अलग 32 गाइडलाइंस बनाकर यहां से आपके पास भेजा गया है। देश में बाढ़ से बचने के लिए इसरो द्वारा नॉर्थ ईस्ट में लगभग 271 वेटलैंड की पहचान की गई है। आईएमडी द्वारा वर्षा की संभावना और इसके आधार पर होने वाले बाढ़ की सूचना पहले 3 दिन पहले भेजी जाती थी, अब 5 दिन पहले भेजी जाती है, जिससे बचाव के लिए काफी समय मिले। और इस साल ही बाढ़ के पर चर्चा करने के लिए जो मीटिंग हुई, इसमें मैंने निर्देश दिए हैं कि इसको 7 दिन पहले पहुंचने के लिए अगले साल तक हम कदम उठाएंगे। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 13 प्रमुख नदियां जहां से बाढ़ निर्मित होती है, उसके किनारे पौधे लगाकर बाढ़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। मैं आप सभी का ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहूंगा कि देश के जिन जिन राज्यों में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बन रहे हैं, वहां एनडीएमए द्वारा 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट का दौरा किया गया है और किसी भी आपात स्थिति में लोगों को बचाव हेतु एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल राज्यों को भेजे गए हैं। मेरे सभी मंत्रीगणों से करबद्ध निवेदन है कि आप इसको अपनी प्रायोरिटी बनाएं और न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्टिव होने के पहले ही, उससे बीज उत्पादन शुरू होने के पहले ही हमारे यहां डिजास्टर को लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं करनी है वो हम सब कर लें। ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। गर्म मौसम की स्थिति के लिए लगभग 23 राज्यों में कार्यशाला आयोजित की गई है। इसके बहुत अच्छे नतीजे हमें मिले हैं। कुछ राज्यों के द्वारा किसानों के मुआवजे के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। इसको निश्चित रूप से हम गंभीरता के साथ देखेंगे भी, मगर मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि राज्यों ने भी अपने यहाँ बजटरी प्रोविजन में, ये बहुत सार्थक बजटरी हेड है, इसके अंदर प्रोविजन को बढ़ाना चाहिए। मॉडल फायर बिल जो यहां से भेजा है, केवल 7 ही राज्यों ने इसको एडॉप्ट किया है। मैं आज शाम को ही आप सभी को पत्र लिखने वाला हूं। जहां बाकी है, मेरा सभी से निवेदन है कि मॉडल फायर बिल को हम लोग एडॉप्ट करें और राज्यों में एक समान कानून लाने के लिए है हम प्रयासरत रहें। लगभग सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल के लिए जितनी भी चीजें तय की गई थी, ये सभी पूर्ण है। तटीय सायरन के साथ पीओसी प्रगति पर है, बाकी सारे काम पूर्ण किए गए हैं। आपदा प्रबंधन योजनाएं जो करनी होती है, मुझे आनंद है सभी ने इसके लिए
अच्छा काम किया है और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है, मगर 8 राज्यों के 87 जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनना लंबित। सभी राज्यों के मैं नाम नहीं लेता, परंतु अपने अपने राज्य में जहां पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनना बाकी है, वो सभी मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि इसको जल्दी ही हम समाप्त करने की दिशा में काम करें। थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना यहां से प्रेषित की गई है। अब तक 25 से ज्यादा राज्यों और यूटी ने इसको केंद्र के साथ साझा नहीं किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसको आपके प्रायोरिटी के क्षेत्र में रखिए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति की जान बिजली गिरने से न जाए। तो जिन 25 राज्यों और यूटी ने अपनी कार्य योजना बनाकर साझा नहीं की है, इस सभी से मेरा विनंती है कि हम आगे बढ़े। शीतलहर और पाला के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना भी यहां से भेजी गई है। इसमें भी अभी तक 16 राज्य और संघ क्षेत्रों से कार्य योजना तैयार नहीं की गई। मेरी इन राज्यों से विनंती है कि इसको भी हम आगे बढ़ाएं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम वो भी लगभग 16 राज्यों में लागू करना बाकी है, इसको भी हम आगे बढ़ाएं। 20 राज्यों ने लागू कर लिया, इन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, मगर जो 16 राज्य और यूटी बाकी हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तेलंगाना में ERSS के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही बाकी है, इसको भी कर लेना चाहिए। आज मैं आपको कुछ अच्छे समाचार भी देना चाहता हूं। भारत सरकार ने फायर ब्रिगेड सेवाओं के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपया राज्यों को मदद करने का फैसला किया है। इसकी डिटेल योजना बनाकर आप लोगों के सामने भेज दी जाएगी। शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 7 महानगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। उसकी भी डिटेल कार्य योजना आप लोगों को भेजी जाएगी। और भूस्खलन शमन के लिए 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 825 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की ओर से भेजा जाएगा। मित्रों, अब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक भी व्यक्ति की जान आपदा के कारण न जाए। इसको 0 तक ले आना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम सब ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में इसको जमीन पर उतारा है और हम बहुत नजदीक हैं, मगर उसको संतुष्टि के भाव की बजाय और आगे करने के उत्साह के साथ हम आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। अंत में मैं आप सभी को, आज आपने यहाँ आए, आपके मूल्यवान विचार भी रखे हैं, सुझाव भी दिए हैं और समय समय पर जो निर्णय हुए हैं, ढेर सारे निर्णयों को राज्यों ने जमीन पर भी उतारा है। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। गृह विभाग ने आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करी है। मैं भी आपके साथ भोजन पर रहने वाला हूं, तो कृपया आप सभी लोग भोजन के लिए आए, ये मेरा निमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।